Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today, we have to start your next questions of exercise 10A. In the previous lecture, we have completed your question number 1 to 8 from the exercise 10A. Today, we have to start from the question number 9 of the chapter 10 percentage. Question number 9 is that find the number whose 13% is 65. So in this question you have to find 13% of that number. एक नंबर है उसका 13% 65 है, तो you have to find that number. किस नंबर का 13% 65 होगा. ठीक है, तो let's start how to solve this question. तो question number 9, just look here how to solve. Here we have to find the 13% of the number that is 65, so we have to find that number. So first of all we are going to assume that number, let that number be x. वो नंबर हमने क्या मान लिया, x. ठीक है, ATQ according to question, the question is said कि 13% is 65. उस नंबर का 13% क्या है, 65 है. तो is means equals to 13% of that number. तो 13% of नंबर क्या माना हमने, x. 13% of that number is 65. तो by this we can find that number easily. तो 13 upon percent means होता है upon 100, of means into x equals to 65. Now do the cross multiplication. x equals to 65, 100 ऊपर बच जाएगा, into 100 upon 13. 13 1 13, 13 5 जा, तो x equals to 500. तो therefore the number equals to 500. तो वो नंबर क्या हो गया, 500 हो गया. ठीक है, तो by this we can find the number. Similarly we can solve the question number 10. Find the number whose 6 whole 1 upon 4% is 2. सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज और परसेंटेज जो पूछी है वो डिफरेंट है. तो क्वेश्चन नंबर इज 10, देन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90. we have to find that amount that is 10% more than the ₹90. 90 से 10% ज़्यादा क्या अमाउंट होगा. ठीक है, 90 से 10% अगर बढ़ा दें 90 में तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड दैट अमाउंट. ठीक है, तो लुक हियर हाउ टू सॉल्व 11. वी हैव टू फाइंड द 10% मोर देन द 90%. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द 10% ऑफ 90. ठीक है, 10% ऑफ 90 क्या होगा, 10% ऑफ ₹90 इक्वल्स टू 10 अपॉन 100 इंटू 90. ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, कितना आ गया, ₹9. तो ठीक है, तो अमाउंट 10% मोर देन ₹90 इक्वल्स टू ₹90 प्लस ₹9. क्योंकि 10% की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 9 आई है. देन वी आर गोइंग टू ऐड बोथ द वैल्यूज, इट विल बी 99. तो द 99 इज द अमाउंट दैट इज 10% मोर देन द ₹90. 90 से 10% ज़्यादा रुपीज़ क्या कितना होगा, वो होगा 99. ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज भी समझना है, यू हैव टू सॉल्व वेरी क्लियरली. ठीक है, सिमिलरली द 12th क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60. देखो अगर ये बोलेगा कि अमाउंट मोर, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड, आपको ये ऐड करना है. इफ क्वेश्चन इज सेट कि लेस, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो बस यहाँ पर आपको माइनस कर देना है.
अगर ये बोलेगा 20% तो मैं 20% की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन सब्ट्रैक्टेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में लेस पूछा है तो आप पहले क्या करेंगे, 20% फाइंड आउट करेंगे ₹60 की, जो वैल्यू आएगी उसको 60 में से माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मोर पूछता है देन यू हैव टू ऐड एंड लेस पूछता है देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, एक पार्ट मैंने करा दिया एंड सेकंड पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 12 यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. 13 is that if 3% of x is 9. ठीक है, what is the find the value of x. This question is just like a question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने वो एज्यूम की थी वैल्यू x, यहाँ पर वो वैल्यू x दी हुई है, वही सेम क्वेश्चन है। कोई नंबर है उसका 3% 9 है तो वो नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो क्वेश्चन थे वही ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और 14 भी यही क्वेश्चन है। तो मैं 13 ना करा के 14 करा देता हूँ क्योंकि वो डेसिमल फॉर्म में है। 13 वाला यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, 13 एंड 14 बोथ द क्वेश्चन आर सेम। तो ठीक है, मैं आपको 14 करा देता हूँ। 14 यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ एट योर होम। बोला इफ 12.5% ऑफ x इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जस्ट सॉल्व इट। 12.5% मतलब अपॉन 100 इंटू x इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। x इक्वल्स टू 6 इंटू 100 अपॉन 12.5, डेसिमल हटाया 1 0 ऊपर बढ़ गया, तो x इक्वल्स टू 6 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 125। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी रख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 100 इंटू 10 दैट इज 1000। ठीक है, नाउ डिवाइडेड 25, 125 बन जा 125, 125 8 जा 1000, 8 6 जा 48। द वैल्यू ऑफ x will be 48। ठीक है, यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 13 योरसेल्फ बाय दिस मेथड ओनली। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम 9 और 10 की तरह ही है। ठीक है, उसमें हमने वैल्यू एज्यूम की थी, इसमें ऑलरेडी वैल्यू x की फॉर्म में गिवन है कि वो x का इतना % ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट % ऑफ 84 इज 14। वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन की 14% जो है कितना % होगा। वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू, दैट %। हमें % पे फाइंड आउट करना है इस बार। ठीक है, कि जो 14 है वो 84 का कितना % होगा। व्हाट % ऑफ 84 इज 14। 84 का जो 14 है पार्ट एक, वो कितना % होगा। ठीक है, तो वी नो डेट वेरी वेल कि अगर हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमें मार्क्स का निकालना होता है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। तो जो 14 है ये किस में से आया है, 84 में से, तो 14 अपॉन 84 इंटू 100। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो % ऑफ 14 इक्वल्स टू 14 अपॉन 84 इंटू 100। ठीक है, इफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल देन वी हैव टू डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वी कैन राइट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, रेशनल फॉर्म और मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूँ, 7 से काट लेते हैं, 7 से डिविजिबल है ये। देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 6 जा। ठीक है, अगेन 2 से 2 3 जा एंड 2 50 जा। तो द आंसर इज 50 अपॉन 3%। क्यों है, बिकॉज हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब we can write if the answer will come in a improper fraction we have to write in the mixed form। तो मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 आ गया, 3 6 जा 18, 2 बचा तो 2 अपॉन 3%, तो 16 होल 2 अपॉन 3%। तो 14 जो 84 का है कितना % होगा, 16 होल 2 अपॉन 3%। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब % में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो ऑब्टेन्ड वाला पार्ट है वो
ऊपर आता है, मैक्सिमम वाला नीचे आता है, एंड इनटू 100. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. देयर आर 6 पार्ट्स इन द क्वेश्चन नंबर 16. मैं इसके कुछ पार्ट्स कराऊंगा, रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15, इसी की तरह है. हमें इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. लिखा व्हाट परसेंट इज ₹15 ऑफ ₹120. जो ₹15 है 120 का कितना परसेंट होगा, तो वही है 15/120 इंटू 100. ठीक है. तो वी कैन फाइंड इजिली, इसी मेथड से हम उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी. बट हाँ, लिसन वन थिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, तो हम यूनिट नहीं लगाते हैं. ठीक है, उसके आगे परसेंट आ जाता है, यूनिट नहीं लगाना. ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोगों को. फर्स्ट है ₹15 ऑफ ₹120 कितना परसेंट होगा, तो आपको निकालना है. ठीक है, परसेंट की फॉर्म में फाइंड आउट करना है. तो 15/120 इंटू 100. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. 15 1 जा 15, 15 8 जा, 4 2 जा, एंड 4 25 जा. तो डेट इज 25/2 मीन्स 12 होल 1/2%. तो 15 कितना परसेंट होगा इसका, 12 होल 1/2%. ठीक है. एक बात और ध्यान रखनी है आपको, whenever you are going to convert into percentage, तो जैसे ये रुपीज़ में था, ये भी रुपीज़ में था, तो रुपीज़ मतलब दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए. अगर यूनिट डिफरेंट है तब भी ये सॉल्व नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द सिमिलर यूनिट, सेम यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है. जैसे इसका थर्ड वाला पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ. 8 hours ऑफ 2 days. अब यहाँ पे डेज की बात हो रही है, यहाँ पे आवर्स की बात हो रही है. तो इसको या तो आप डेज में कर लो या इसको आवर्स में कर लो. इसको डेज में करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसको आवर्स में कर लेते हैं. तो कितना हो जाएगा ये 8 hours ऑफ 2 days. तो 2 इंटू 24, एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 24. तो अब क्या आ गया, परसेंट निकालना मुझे इसकी. तो 8/48 इंटू 100. ठीक है. अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूँगा. ठीक है. कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 2 3 जा एंड 2 50 जा, मीन्स 50/3%. और व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज इन द मिक्स फॉर्म, तो दैट इज 16 होल 2/3%. अभी हमने किया था 50/3 को, तो वही आंसर आ जाएगा. तो ध्यान रखना, अगर सेम यूनिट्स हैं दोनों में तो नो नीड टू कन्वर्ट. इफ़ द बोथ द यूनिट्स आर डिफरेंट, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूनिट सिमिलर करना पड़ेगी, सेम करना पड़ेगी. ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है. इसका मैं एक पार्ट और करा दे रहा हूँ, एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ठीक है. मैं लास्ट वाला पार्ट करा देता हूँ इसका. तो लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट देख लीजिए. 25 पैसे ऑफ ₹4. ठीक है. तो 25 पैसे ऑफ रुपीज़ को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पैसों में. वी नो डैट कि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा. तो 4 इंटू 100 पैसा मीन्स 400. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इन द परसेंटेज. 25/400 इंटू 100. 20 cancel out. The answer is 25 whole 4%. Now convert into mixed form. 4 6 24, 1 remainder, 1/4%. So that is the percentage of rupees, 25 पैसे ऑफ ₹4. जो 25 पैसे हैं उसके कितने परसेंट होंगे, 6 होल 1/4% होंगे. ठीक है. होप ऑल यू अंडरस्टैंड, एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. थैंक यू.